बातें बाद में करेंगे, पहले ये ग्रुप देख लेते हैं। मेरा वाईपीटी का ग्रुप है, ठीक है। आज मेरा डे ऑफ था। मुझे लगता है कि जिसने अभी तक जेईई की प्रिपरेशन चालू नहीं की उसका जेईई क्लियर हो सकता है। ऐसे में तो फिर गाइस तो उसने क्या किया, उसने बोला देखो अगर मैं पार्टिकल को किसी चीज पे थ्रो करता हूं, किसी चीज को करता हूं। तो हे कैसे हो तुम सब? आई होप सब ठीक हो, और ठीक नहीं हो तो ठीक हो जाओ, क्योंकि बस 110 दिन बचे हुए हैं जेईई मेंस में। और मेरा तो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। फिजिकल के 3 चैप्टर बचे हैं, और मैथ्स का कहना ही क्या। मैं जैसे कि टेस्ट देता हूँ, मैंने अभी तक 7-8 टेस्ट दिए। 81, 97, 103, 134, 149 और कल फिर से 99। तो प्रॉब्लम ये है ना कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें लगता होगा कि यार ये 10 तो करता होगा, 10 छोड़ो मैं एक भी नहीं करता हूँ। बहुत रेयरली वेक्टर का क्वेश्चन दिख गया तो कर देता हूँ, और वो क्वाड्रेटिक का दिख गया तो कर देता हूँ। और मुझे 3 घंटे में कभी आज तक एक टेस्ट में नहीं बैठा हूँ। 149 वाले टेस्ट में बैठा था 3 घंटे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के पूरे कर दिए थे। वो अच्छा गया था, वो इजी वाला था, 28 का फर्स्ट था तो वो इजी था। और अब मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइमिंग थोड़ा कम करेंगे, मैथ्स का बढ़ाएंगे। मैथ्स में मैं ब्लैक बुक ही कर रहा था, लेकिन अब पहले नोट्स करूँगा और फिर उसके बाद ब्लैक बुक करूँगा। और चलो थोड़े से चैलेंजेस करते हैं भाई। तो पता है मैं बहुत रेयर टाइम पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा कुत्ता सो रहा है, तो इसलिए अभी मुझे बहुत अच्छी टाइम मिला है। मैं वैसे कान में ईयरफोन लगा के रखता हूँ, वो नॉइस कैंसिलेशन वाली आवाज़ नहीं आती। बाद में एक चीज़ दिखाऊँ, ए जैमिनी कैन यू टेल मी कि एक जेईई एस्पिरेंट कितने घंटे पढ़ सकता है? जब तक उसका पंखा न टूट जाए। तो जिन्होंने अभी तक ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जेईई को, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो जैमिनी, क्या तुम्हें लगता है कि अगर अभी तक किसी ने जेईई स्टार्ट नहीं किया अच्छे से सीरियसली, तो उनका जेईई क्लियर हो सकता है? भाई मेरा कुत्ता जाग गया यार, मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँ? और मेरा कुत्ता भी जाग चुका है और मेरे पड़ोसी भी जाग चुके हैं। कुत्ता तो समझ जाएगा, पड़ोसी नहीं समझेंगे। तो अब थोड़ा शोर में ही वीडियो कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैमिनी, तुम्हें लगता है कि जिसने अभी तक जेईई की प्रिपरेशन चालू नहीं की उसका जेईई क्लियर हो सकता है? हाँ भाई, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, हो सकता है, और बहुत लोगों का हुआ भी है। तुम पढ़ना तो चालू करो पागल लोगों। करो ना। अब ये सब बातें बाद में, पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मेरा वाईपीटी का। आज तो मेरा डे ऑफ था, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मतलब फिजिक्स ही ज़्यादा कर रहा था। मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है ना, तो आज आखिरी मतलब मुझे फ्लूइड्स करना था, तो फ्लूइड्स के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। रोनाल्डो नंबर बचा हुआ है, बस वो करना है। और ये मेरा मेन ग्रुप। और आज सबने डे ऑफ ले रखा है यार। देखो ये 8 घंटे है ना, तो ये रात को 15-20 हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत पढ़ते हैं ये लोग। इसका डे ऑफ में देखो, डे ऑफ में ये 12 घंटे पढ़ लेगा। और नाम नहीं लूँगा, लेकिन आकर्षण मिश्रा नाम का लड़का बहुत ज़्यादा पढ़ता है भाई। ये देखो, ये जब से फॉर्म में आया है ना, देखो 16, 15, 17, 16 ऐसे ही चलता है इसका। और ये मेरा इंस्पिरेशन ध्रुव, ये भी खूब पढ़ता है भाई, सभी पढ़ते हैं। और एक यूट्यूबर आकांक्षा, उसका भी शायद डे ऑफ था। नहीं, कहाँ है वो, कहाँ है? देखो ये, इसके भी डेली 12 हो जाते हैं भाई, 12 डेली। और इस मेरा देखो, मेरा इस वीक डेली मतलब 12-13 ऐसे ही रहा है। 12-13-14-15-16 ऐसा ही रहा है। तो मेरा टारगेट है कि मैं पूरे अक्टूबर में, और तुम्हारा भी ऐसा ही सेम टारगेट होना चाहिए। मेरा पूरा अक्टूबर में मुझे इसको ऑरेंज रखना है, मतलब डेली, संडे इंक्लूडेड, डेली यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ऑरेंज मतलब पूरे 12 घंटे पढ़ूंगा डेली। मिनिमम, मैक्सिमम तो 14 जाएगा, ठीक है। और अगर मैं नहीं कर पाया तो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं कर पाऊंगा तो जितने नहीं कर पाया उतने चाटे मारूंगा खुद के गाल में, ठीक है। और बाय द वे ये, और जिन को ग्रुप ज्वाइन करना है वाईपीटी का या फिर कुछ भी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे तुम सब चीज ज्वाइन कर सकते हो। और बाय द वे एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, देखो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पहले पढ़ा हुआ था, तो मैं मान के चलता था, मैंने उस टाइम डीप ब्रोगली वेवलेंथ पे इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे पता नहीं था कि ये क्या चल रहा है चैप्टर में। बस फॉर्मूले तो याद करने, H/P खत्म, क्या था। लेकिन जब मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ने बैठा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। तो मुझे एक बुक मिली SL अरोरा, जो कि तुम बिल्कुल मत लेना, बहुत इरिलेवेंट है। मैं मेरे भैया की रखी हुई थी ऐसे ही, तो मैंने बस ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो एक स्टोरी थी उसमें, रियल स्टोरी, कि एक आइंस्टाइन था और एक बंदा था, डैश नाम नहीं पता उसका। तो डैश ने बोला कि आइंस्टाइन भाई, वो जो लाइट है वो पार्टिकल नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन ने तो प्रूफ कर दिया था लाइट इज अ पार्टिकल। सो उसने क्या किया, उसने बोला कि देखो, अगर मैं पार्टिकल को किसी चीज पे थ्रो करता हूँ, किसी चीज पे शूट करता हूँ, तो वो पार्टिकल सीधी जानी चाहिए, ना कि डिफ्रैक्ट होनी चाहिए दो चीजों में। तो उसने एग्जाम्पल लिया, लेट सपोज कि लाइट एक बुलेट है, तो उसने जब लाइट को एक फिन से एक स्प्लिट से शूट किया, तो लाइट
हो गई, वो क्या बोलते हैं उसको जो भी बोलते हैं, डिफ्रेक्ट हो गई, डिफ्रैक्शन हो गया, थोड़ी लाइट उधर चली गई, थोड़ी 7 कलर्स में ब्रेक हो गई। जब उसने मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया तो भी सेम हुआ। तो उसने बोला कि आइंस्टाइन तू गलत है भाई, क्योंकि लाइट ऐसे कैसे एक पार्टिकल, कैसे एक बुलेट 2 जगह ब्रेक डाउन हो सकती है, क्योंकि लाइट तो पार्टिकल है, लेकिन उसने प्रूव कर दिया लाइट वेव भी है। तो उसको मार दिया गया, क्योंकि उसने आइंस्टाइन के बारे में कैसे बोला। देख रहे हो तुम कितना मतलब नेपोटिज्म है साइंटिस्ट वाली इंडस्ट्री में। तो साइंटिस्ट मत बनना कभी भी, तुम्हें मार दिया जाएगा। और बहुत अच्छी स्टोरी थी, मैंने सोचा शेयर कर देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत मजे आए। उसके बाद से वेव ऑप्टिक्स के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और मैं चैलेंज पूरा करना यार, तुम अपना कमेंट्स में लिखो कितने घंटे पढ़ने वाले हो पूरे अक्टूबर। और अगर तुम ज्वाइन नहीं कर सकते हो वाईपीटी, मैं समझ सकता हूँ बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, तो तुम क्या करो, तुम अपना टाइमर लो